हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लेसन 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैद्युत विभव। ठीक, इसका न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दें, इसका आप लोग पहली वीडियो देख चुके होंगे। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग देखेंगे इसकी दूसरी वीडियो। और अभी तक आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिसमें आपको अच्छे से बताया गया कि कैसे इसका न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, फिर भी आपका एक बार रिवीजन करा देते हैं कि न्यूमेरिकल के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो याद रखिए, ये 3 बातें ज़रूरी होती है। आपको क्या आना चाहिए? मात्रक आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आती है तो आप लोग न्यूमेरिकल एकदम आसानी तरीके से कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें चलिए एक बार थोड़ा से रिवीजन करा देते हैं। जैसे विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए जूल प्रति कूलम ये वोल्ट होता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? वी से। ठीक है, उसके बाद कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और जूल ऊर्जा की भी मात्रक होता है, ये भी बात याद रखिए। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं कार्य को? तो डब्ल्यू से। ठीक है, उसके बाद विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर को वी ए माइनस वी बी या तो वी बी माइनस वी ए, ठीक है, वो किसके क्वेश्चन के हिसाब से रख दिया जाएगा। ठीक, या तो इसको डेल्टा वी से प्रदर्शित करेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। जो इसका मात्रक होता है विभव का, वही विभवांतर का भी मात्रक दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद विभव प्रवणता का मात्रक तो याद रखिए वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है या न्यूटन प्रति कूलम। ये बात आप लोग याद रखिए। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक, उसके बाद आपको पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया था कैसे। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। उसके बाद देखिए ये कुछ फार्मूले आप लोग को बताए गए थे। ठीक, कि विद्युत विभव का ये फार्मूला है, विभवांतर का ये कार्य और ऊर्जा का है। उसके बाद ये आप लोग 10 फार्मूले कल बताए गए थे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग को बता दिया गया है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बोला है किसी अल्फा कण। तो याद रखिए अल्फा कण का जो आवेश होता है 3.2 गुणे 10 की घात -19 होता है। तो देखिए जैसे ही अल्फा कण बोल दिया हम क्वेश्चन में लिख लेंगे। ठीक है, तो अल्फा कण का मान आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सीधा अल्फा कण का आवेश। ठीक है, अल्फा कण का आवेश तो ये होता है, इसे क्यों से हम लिखेंगे। ठीक है, क्यों बराबर इसका मान होता है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण का आवेश कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला क्वेश्चन में? 10 वोल्ट विभवांतर से। ठीक है, विभवांतर का मान इसने दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का मान कितना है? 10 वोल्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे विभवांतर डेल्टा वी बराबर 10 वोल्ट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोले वैसे लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा कण का मान इतना दिया, उसके बाद विभवांतर इतना। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? किए गए कार्य की गणना कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? कार्य। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? कार्य। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू से। तो ये डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जब हमें पता चल गया क्वेश्चन में ये 3 चीज़ दिया है, तो हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप लोग को बता दें, आप लोग पहली वीडियो में देखे होंगे, आप लोग को पूरा फार्मूला बताया गया और अभी भी फार्मूला बताया गया है। तो याद रखिए इसका जो फार्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। ठीक है, क्या होता है? वी ए माइनस वी बी, या इसी को आप लिख सकते हैं डेल्टा वी। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी। वी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है? वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो देखिए डेल्टा वी का मान कितना दे रखा है? 10। कितना दे रखा है? 10। आप केवल इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा वी बराबर 10। डब्ल्यू का मान हमसे पूछा है। उसके बाद क्यू का मान 3.2 इंटू 10⁻19 दिया है। कितना दिया? 3.2 इंटू 10⁻19 दिया है। तो अब यही हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इधर गुणा कर देंगे
ठीक, तो देखिए W बराबर, इसका हम यहाँ पे सीधा 3.2 गुणे 10 की घात 10 ही है ये, उसके बाद 19। तो ये देखिए यहाँ से आप घटा दीजिए, 19 में से 1 जाएगा 18, तो W का मान जो आएगा 3.2 गुणे 10 की घात -18। इसका कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, तो इसका मात्रक क्या? जूल। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पहली वीडियो देखिए, ठीक है। न्यूमेरिकल की सबसे पहली वीडियो देखिए, न्यूमेरिकल लगाने का ब्रह्मास्त्र। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको हर चैप्टर का न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा और कैसे किया जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप आके इस चैप्टर की ये दूसरी क्लास है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल की इस चैप्टर की दूसरी क्लास आप लोग पहली क्लास देख के आइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाना हो उसकी पहली क्लास आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। और न्यूमेरिकल लगाने का जो ब्रह्मास्त्र है वो 2 क्लास आप लोग देख लीजिए, आपको न्यूमेरिकल लगाना आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? देखिए 5 कूलाम, ठीक है। देखिए कूलाम किसका मात्रक होता है? तो आवेश का, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 5 कूलाम। तो जैसे ही दिया यहाँ पे हम लिख लेंगे आवेश क्यों बराबर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? आवेश क्यों बराबर 5 कूलाम। क्या लिखेंगे? आवेश क्यों बराबर 5 कूलाम। आगे क्वेश्चन पढ़िए। 5 कूलाम आवेश, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है? 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे कितना? 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्य, ठीक है। कार्य या ऊर्जा लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि किया गया कार्य ही वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो आप चाहे कार्य लिखिए या ऊर्जा, ठीक है। इसे हम W से यहाँ दिखा देते हैं, कितना? 25 जूल। कितना बोला है क्वेश्चन में? 25 जूल, ठीक है। कितना? 25 जूल व्यय करनी पड़ती है। आगे क्वेश्चन में, यदि पहले बिंदु पर विभव, ठीक है। इसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अगर विभव जो है, विभव क्वेश्चन में क्या बोला? विभव V1, ठीक है। V1 का मान दिया है कितना? विभव कितना दिया है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ये देखिए हो तो दूसरे बिंदु पर विभव V1 का मान बोला है 10 वोल्ट हो। तो V2 का मान हमसे पूछा है, विभव V2 का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, ये बात को समझिएगा आप लोग। तो दूसरे बिंदु का कितना विभव, यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, ठीक है, तो दूसरे बिंदु का, अब यहाँ पे आप एक बात खूब अच्छे समझ लीजिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। कितनी? 25 जूल। तो यहाँ पे जो फार्मूला देखिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। तो पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, ठीक। तो मतलब पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक। तो यहाँ पे V2 का मान आपको ज्ञात करना है। V1 का मान दे रखा है, V1 का मान कितना दे रखा है? देखिए क्वेश्चन में 10 दे रखा है। और W का मान देखिए कितना दिया है? 25 जूल। W का मान कितना दिया है? 25। और Q का मान कितना दिया है? 5, ठीक है। अब इसको भाग दे दीजिए, 5 तई वो सॉरी 5 पचे 25, कितना? 5 पचे 25, ये कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। 5 पचे 25। अब देखिए ये V2 माइनस 10 बराबर 5। अब देखिए ये उधर पक्षांतर होगा तो V2 बराबर 5 प्लस 10, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, ठीक है। ये आ गया। तो यहाँ पे अब देखें V2 का मान जो आएगा 15 वोल्ट। कितना आएगा? 15 वोल्ट। यही इसका आंसर होगा,
ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था, बस इतना आपको समझना था यहाँ पे V1 और V2 का मान क्या होगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको अच्छे से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, ठीक है, आर का मान क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, सीधा क्या लिखेंगे, आर बराबर कितना कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मान क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, हम लिखेंगे त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। और जब इसको मीटर में बदलते हैं तो 10 की घात -2 से गुणा करते हैं। ठीक है, 10 की घात किससे, -2 से गुणा करते हैं, तो ये मीटर में बदल जाता है। आर का मान दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 कूलाम आवेश देने पर, आवेश का मान भी कितना दिया, 1 कूलाम। तो हम सीधा लिखेंगे आवेश। क्या दिया है क्वेश्चन में, आवेश। आवेश क्यों बराबर कितना दिया, 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव। ठीक है, क्या पूछा है, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, V का मान हमसे पूछा है, विभव। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है पृष्ठ पर विभव के लिए, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/R। यहाँ पे देखिए आप लोग इसका मान याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 की घात 9। अगर नहीं पता तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि इसका मान होता है 9 × 10 की घात 9। क्यों का मान कितना दिया, 1। ठीक है, त्रिज्या का मान कितना दिया है, 1 × 10 की घात -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 9 × 10 की घात 9, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 की घात +2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 की घात +2। और यहाँ पे इसका अगर हम देखिए कैलकुलेशन थोड़ा से करते हैं तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11 वोल्ट। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ये अभी क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 से है, क्वेश्चन नंबर 8 से अब थोड़ा से लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, +40 माइक्रो कूलाम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें कूलाम आया है तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। ठीक है, तो बोला है +40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, देखिए आवेश मतलब Q1 और Q2 का मान दे रखा है। Q1 और Q2 का मान क्या दिया है, दोनों बराबर होंगे। और कितना दिया है, +40 माइक्रो कूलाम। क्या दिया है, +40 माइक्रो कूलाम। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब माइक्रो कूलाम दिया तो माइक्रो को सबसे पहले बदलेंगे, 40 माइक्रो को जैसे ही बदलेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 की घात -6 और ये कूलाम। ठीक है, माइक्रो को जब भी हटाएंगे 10 की घात -6 से गुणा करेंगे। ये Q1 और Q2 का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर आगे देखें तो क्या दिया है, 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर। ठीक है, यहाँ पे दूरी दिया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r बराबर 0.4 मीटर। ठीक है, कितना दिया है, 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। ठीक है, मतलब विभव पूछा है। क्या पूछा है, विभव, V बराबर, तो इसमें हमें विभव ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में देखिए और भी आगे कुछ दिया है, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, हम सीधा लिखते हैं, क्या चीज़ क्वेश्चन में दिया, माध्यम का परावैद्युतांक।
हम लिखेंगे माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, के से, तो इसका मान दिया है 2। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन में Q1 और Q2 दिया है। ठीक है, केवल एक क्यों होता तो हम फार्मूला लगा लेते हैं V बराबर 1/4πε0r। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इसने जो बोली है, इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 2 आवेश हैं। ठीक है, ये पहला आवेश यहाँ पे, और हमने मान लिया कि दूसरा आवेश यहाँ पे भी Q1 बराबर इसने बोला 40 माइक्रो कूलम, और Q2 बराबर भी इसने बोला 40 माइक्रो कूलम। चलिए, हमने उतना बना दिया चित्र। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। 0.4 मीटर की दूरी पर इसके बीच की जो दूरी है 0.4 मीटर है। कितनी है? 0.4 मीटर। यह 0.4 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर, यहाँ पे इसने बोला अगर इस बिंदु को हम A मान लें और इस बिंदु को हम B मान लें, तो यहाँ पे इस बिंदु पर इसने बोला है, इसको चाहे C मान लें। ठीक है, बिंदु C पर हमें विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए C पर विभव निकालना है, तो मतलब आवेश अगर इस पर है तो इसके कारण भी इस पर विभव कुछ ना कुछ होगा, और यहाँ पे है तो इसके कारण भी होगा। ठीक है, केवल एक आवेश होता तो हम सीधा फार्मूला लगा देते V बराबर 1/4πε0 Q/r। लेकिन यहाँ पे अगर 2 आवेश दिए अगल बगल और दोनों के मध्य में बोला है, तो हम क्या करेंगे, इसके कारण भी निकालेंगे विभव और इस बिंदु के कारण भी विभव निकालेंगे, फिर दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, पहले आवेश के द्वारा। ठीक है, पहले आवेश के द्वारा बिंदु C पर विभव। ठीक, हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। ठीक, क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो हम लोग लिखेंगे पहले आवेश। ठीक है, पहले आवेश के द्वारा। ठीक है, पहले आवेश के द्वारा बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर विभव। ठीक है, तो हम सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे VA बराबर 1/4πε0 Q/r। ठीक है, क्या होगा, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी हम रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो दूरी हम रखेंगे वो 4, यहाँ पे देखिए क्या दूरी रखेंगे, आप बात को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन में इसने साफ बोला है दूरी की, भैया ये दोनों जो आवेश हैं एक दूसरे से वो 0.4 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर पे? 0.4 मीटर। लेकिन यहाँ पे अगर इसका हम आधा देखें तो ये बताए 0.4 ये है, इसका आधा क्या हो जाएगा, 0.4 का अगर आधा हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.2 मीटर। ठीक है, तो दूरी का मान यहाँ पे हमें जो रखना है, r डैश का मान रखना है 0.2 मीटर। कितना रखना है, 0.2 मीटर, क्योंकि ये टोटल दूरी यहाँ से A और B के बीच की दूरी दी थी 0.4। अब ये बताइए अगर इसको हम 4 मान लें तो ये बताइए A और B के बीच की दूरी 4 है, तो ये बताइए इसकी आधी दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 2। ठीक, 4 की आधी दूरी कितनी, 2, तो 0.4 की आधी दूरी 2। ठीक है, तो यहाँ पे R का मान जो रखना है 0.2 रखना है। तो देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, और क्यों का मान देखिए 40, कितना दिया है 40 माइक्रो कूलम, तो ये हमने बदल रखा है 10⁻6।
ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें आर का मान देखिए 0.2 रखना है। कितना रखना है? 0.2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम दशमलव हटा देते हैं। यहाँ से जैसे ही दशमलव हटाए, ये देखिए 2 से काट दीजिए, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4। कितना आ गया? 2 दूनी 4। ठीक है, बात को समझिएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और भी बोला था। क्या? माध्यम का परावैद्युतांक। तो जब भी माध्यम का परावैद्युतांक दिया होगा उसके लिए हम के का यूज़ करेंगे बटे में। किसका? के का। तो यहाँ पे ये बताइए आर का मान और के का मान कितना दिया है? के का मान 2 दिया है। कितना दिया है? के का मान 2। तो देखिए यहाँ पे के का मान 2 है, आर का मान भी 0.2। तो ये देखिए 2 से काटेंगे, 2 धाम 20। कितना आ गया? 10 आ गया। 2 धाम 20। अब देखिए यहाँ पे 1 घात इसकी और 1 घात इसकी। ठीक है, तो 1 1 2 हो जाएगी, जोड़ देंगे, और 9 ये है, 9 2 11। कितनी हो जाएगी? 11। तो हम इसे लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात देखिए 2, ये 9 और एक 10 और एक 11, 10 की घात 11। क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 11। ठीक है, उसके बाद गुणे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना? 10 की घात -6। कितना दिया? 10 की घात -6। और इसको हम कर लेते हैं तो ये आ जाता है 9 गुणे 10 की घात 11 में से 6 गए 5 वोल्ट। ठीक है, तो VA का मान कितना आ गया? 9 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। अब इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं VB का मान। किसका मान निकाल लेंगे? VB का मान। तो हम लिखेंगे दूसरे आवेश के द्वारा बिंदु C पर विभव, मतलब इस आवेश के द्वारा C पर बिंदु। तो आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा, दूसरे आवेश के द्वारा। ठीक, पूरी हिंदी से हम लिख लीजिए, दूसरे आवेश के द्वारा बिंदु C पर विभव। तो ये हो जाएगा VB। क्या हो जाएगा? VB। इसका मान भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, क्या होता है? 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, उसके बाद क्यू का मान दिया है, क्यू का मान दिया 40 गुणे 10 की घात -6 बटे के का मान 2 दिया है ये। उसके बाद R डैश का मान यही रखना 0.2। ठीक है, दोनों आवेशों के से पूछा तो यहाँ पे बीच की दूरी आधी आधी। यहाँ से दशमलव हम हटाते हैं, यहाँ पे हम 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, जितने दशमलव होंगे उतने 0 आप बढ़ाएंगे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये काट दीजिए, 2 दूनी 4 मतलब 20 आ गया, और यहाँ से काटेंगे 2 दाम 20। ठीक है, ऊपर 10 आ गए। फिर देखिए 1 1 2। ठीक है, 2 हो गई घात। उसके बाद 9 ये। तो अगर आप देखें तो ये 9 गुणे 10 की घात बोलिए 11। कितनी हो जाएगी? 10 की घात 11, 9 और एक ये 10, 10 से 11 गुणे 10 की घात -6 है। कितना है? 10 की घात -6। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात, ये देखिए 11 में से 6 जाएगा 5। ये VB का मान कितना आ गया? 9 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। ठीक है, ये VA और VB आ गया। ठीक, क्या आ गया? VA और VB। तब हम परिणामी विभव निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? परिणामी विभव। तो परिणामी विभव निकालने के लिए याद रखिए, ठीक, हम लिख देंगे मध्य बिंदु, ठीक है, C पर विद्युत विभव। ठीक, तो आप लोग हिंदी लिखिए अतः, हिंदी आप लोग लिखिए अतः बिंदु C पर परिणामी विभव। तो यहाँ पे इसका जो परिणामी विभव का फॉर्मूला होगा, क्या चीज़? परिणामी विभव। तो परिणामी विभव का फार्मूला होगा V बराबर V1 प्लस V2। क्या होगा? V बराबर V1 प्लस V2, और V1 और V2 का मान रख दीजिए। V1 का मान कितना है? 9 गुणे 10 की घात 5। ठीक है, और चाहे इसे A कर लीजिए, इसको भी। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए VB का मान कितना दिया? 9 गुणे 10 की घात बोलिए 5। कितना दिया? 10 की घात 5। अगर अब इसी को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 18 गुणे 10 की घात, दोनों सेम है तो जोड़ देंगे, ये 10 की घात 5।
ठीक है। आप चाहे आप इसको ये आंसर बता सकते हैं, इसका मात्रक वोल्ट। ठीक है, 18 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट आंसर बता सकते हैं। या तो इसका आंसर देखिए आप दशमलव में लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव को देखिए एक अंक इधर लाना है। ठीक, दशमलव को एक अंक इधर ला लेते हैं। आंसर हमारा क्या आया है? ठीक है, तो आंसर आप लोग याद रखिए। देखिए आंसर आपका क्या आया है? आंसर ये आया। ठीक, अब इसको अगर आप दशमलव में लिखना चाहें तो v बराबर, देखिए जब दशमलव कहीं नहीं होता तो अंत में होता है, और अंत से जब भैया बाईं ओर लाएंगे 10 की घात प्लस में होगा 1.8। अब देखिए पहले दशमलव यहाँ था, अब यहाँ लाए तो 10 की घात 1 प्लस में गुणे 10 की घात 5। तो इसको अगर हम लिखें तो 1.8, ये 5 और 1 6, 10 की घात 6 वोल्ट। ठीक, तो इसका परिणामी विभव कितना आया? मध्य बिंदु पर 1.8 गुणे 10 की घात 6। चलिए इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए कितना? 1.8 गुणे 10 की घात 6। क्या 1.8 गुणे 10 की घात 6? आंसर देखिए 1.8 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। सही है आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक इसे रखते हैं, फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।